द गार्डियन की आर्टिकल को देखिए जिसमें एक रिसर्च के बारे में बताया गया है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन की वजह से लोगों की आईक्यू में 10 पॉइंट फॉल देखा गया। और भी ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस से पता चला कि डिस्ट्रैक्शन से हमारी कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी पे पुअर इफेक्ट देखा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? इसके मेनली 3 रीजंस हैं। नंबर 1 इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट। हम जब अपनी पढ़ाई या अपने टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो हम बहुत ईजिली अपने आसपास की चीज़ों, स्मार्टफोन, गैजेट्स और भी बहुत कुछ हो रहा होता है तो हम उससे ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर 2 इज टायर्डनेस। जब हम थक गए होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं तो भी हम अपनी प्रेजेंट स्टडीज से इंटरेस्ट खो बैठते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर 3 इज वी डोंट नो व्हाट टू स्टार्ट विद। जब हमें ये पता नहीं होता कि हमें डे को कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है तो भी हम बहुत ईजिली अलग अलग वेज में चले जाते हैं, स्मार्टफोन में देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं 5 टिप्स के बारे में जिससे हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी स्टडीज पर फोकस कर सकते हैं। नंबर 1 इज स्टडी प्लेस। स्टडी प्लेस मतलब जहाँ आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। आपका स्टडी प्लेस में डेस्क और चेयर होनी चाहिए, ना कि कोई बेड या सोफा जहाँ पर आप कंफर्टेबली बैठ के पढ़ें। और वो स्टडी प्लेस आपका फिक्स होना चाहिए जहाँ पर आप केवल पढ़ाई करें और कुछ नहीं। अगर आपको कोई और ब्रेक्स लेने हो या म्यूजिक सुनना हो या कुछ देखना हो तो आप वहाँ से हट के देखें, जिससे ये डिसाइडेड रहे कि इस प्लेस पर आप केवल पढ़ाई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और आपका स्टडी प्लेस में बहुत सारी बुक्स पाइल्ड अप नहीं होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं। आप उन्हीं चीज़ों को अपनी डिस्क पर रखें जो आप उस टाइम पर पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ों को अपनी डिस्क से दूर रखें, वरना आपको एक टेंशन, स्ट्रेस आता है कि इतनी सारी बुक्स हैं, कैसे कवर करूं। नंबर 2 इज मेक टू डू लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने डिस्ट्रैक्ट होने के रीजंस में देखा कि उसमें से एक रीज़न होता है कि हमारे पास उस दिन के टारगेट नहीं होते। हमें रात को सोने से पहले या सुबह उठने पर एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें हम उन सारे टॉपिक्स या उन सारे चैप्टर्स को लिखें जो हमें उस दिन कंप्लीट करना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी टू डू लिस्ट को 100% कंप्लीट करना है। आप अपनी टू डू लिस्ट को डिफिकल्ट बनाइए और अगर आप उसे 80% तक भी कंप्लीट कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और जब आप उस टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद उस सर्कल्स पे टिक करते हैं तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग होती है। वो एक रिवॉर्ड की फीलिंग होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको मोटिवेट करने में हेल्प करती है। वो आपको खुद से इंस्पायर करती है कि अगले दिन आप फिर से टू डू लिस्ट बनाएंगे और फिर से इतना आप अपना 100% देंगे। नंबर 3 सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिलीट। अब आपने टू डू लिस्ट तो बना लिया लेकिन उसे फॉलो करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए और ये बिलीव चाहिए कि अगर मैं इन छोटे छोटे टारगेट्स को करता रहूँगा तो मैं अपने एक बड़े टारगेट जो कि मेरा एग्जाम है उसको मैं क्रैक कर पाऊँगा। तो आपको बिलीव भी रखना होगा कि मैं इस टारगेट को अचीव कर पाऊँगा और ये डिसिप्लिन से आपको उस टू डू लिस्ट को फॉलो करना होगा कि जब तक आपके वो टारगेट्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आप अपनी पूरी मेहनत लगाएं, आप अपना 100% दें उस दिन में उतने उन टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने में। आप नंबर 4 इज़ हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे। अब आप अपनी हेल्थ को सही रखने में सबसे पहली चीज़ आती है स्लीप। आपको मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए जैसा कि साइंटिफिक स्टडीज़ में प्रूव है। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं 2 आवर्स अपनी स्लीप का कट करके पढ़ाई करता हूँ तो वो 2 आवर्स मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बल्कि वो 2 आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उस दिन के लिए, लेकिन आपका उतना फोकस नहीं रहेगा क्योंकि 6 आवर्स की स्लीप मिनिमम ये नेसेसरी है आपके माइंड को रिचार्ज करने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए। अब हेल्थ को सही रखने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। आप सुबह केवल शांति से बैठ जाएं और 5 मिनट्स के लिए मेडिटेट करें डेली। इससे आपका टाइम भी बहुत नहीं जाएगा और आप सुबह आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, एक बूस्ट मिलता है इन द मॉर्निंग। और अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी होती है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। नंबर 5 इज यूज टेक वाइजली। अब हम आज की जनरेशन में ये तो बोल नहीं सकते कि हम अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में अपने फ़ोन, टैबलेट्स को उनसे दूर रखें, क्योंकि अगर हम इन सब से दूर हो जाएंगे तो हम और सब लोगों से पीछे हो जाएंगे। क्योंकि हमारी ऑनलाइन कोचिंग्स, डाउट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये हेल्प करते हैं, लेकिन इसे हमें बहुत ज़्यादा वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स ना रखें जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब की आपको प्रिपरेशन के दौरान ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसको अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल रखिए। ये सबसे बेस्ट वे होता है आपको बचाने का। और आप अपनी सेल्फ स्टडी करते वक्त अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को बंद कर दें या उसे अपनी स्टडी प्लेस से दूर रखें। और आप हर एक टारगेट्स के बाद अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए फ़ोन देख सकते हैं 5 मिनट्स के लिए। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको फिर से एक बूस्ट मिल जाए। लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप इन दी हुई 5 टिप्स को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी गैजेट या कोई भी और चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती।